सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर स्टेशनरी आइटम्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। भैया आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कॉलेज जल्दी से स्टार्ट होने वाले, जल्दी से हमको बताओ कि एज ए आर्किटेक्चर स्टूडेंट कॉलेज में जाने से पहले हमको कौन कौन से स्टेशनरी आइटम कैरी करने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट अपने आप में योद्धा होता है, अपने आप में एक वॉरियर है। बिकॉज जो स्टेशनरी आइटम, जितनी चीजें एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट कैरी करता है, उतनी शायद दुनिया में कोई और दूसरा स्टूडेंट नहीं कैरी करता होगा। इस चीज की गारंटी देता हूँ मैं आपको, दावा कर रहा हूँ, कोई इतना नहीं कैरी करता होगा जितना एक आर्किटेक्चर को समान स्टेशनरी आइटम कैरी करने पड़ते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में भैया देखते हुए चलते हैं कौन कौन से स्टेशनरी आइटम्स होने वाले हैं जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर डेफिनेटली खरीदने पड़ेंगे और वो काम आपके आने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी पर लेकिन लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मजा आने वाला है, इस चीज की गारंटी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े आइटम्स देखेंगे, उसके बाद छोटे छोटे आइटम्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ये एक बड़ी सी स्केल जैसा आता है, बड़ा सा बैग, इसको हम कहते हैं पैरेलल बार। ये पैरेलल बार क्या होती है, देखो लिखा हुआ यहाँ पर पैरेलल बार 800 mm। अब देखो होता क्या है ना, पैरेलल बार यहाँ पर क्या है, इस बड़ी सी स्केल आती है, देखो इस बैग के अंदर बड़ी सी स्केल आती है, साथ साथ में अनबॉक्सिंग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी सी स्केल के अंदर क्या होता है, स्केल दो तरह की आती है, एक तो होती है 74 सेंटीमीटर, ये 74 सेंटीमीटर की है, हो सकता है आपको दिख रहा होगा, ये 74 सेंटीमीटर लिखा हुआ यहाँ पर। ऊपर इसकी स्केल चलती है, नीचे स्केल चलती है, और ये बीच में जो आता है यहाँ से इसको पकड़ कर अपन ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं स्केल को, राइट। इसको पैरेलल बार कहते हैं। 74 सेंटीमीटर की एक आती है, इसके इससे एक बड़ी एक और आती है, इसको कहते हैं 100 सेंटीमीटर की आती है, इतनी बड़ी स्केल आती है, ठीक है ना। ये ड्राफ्टिंग करने के लिए काम आती है, टेबल के ऊपर लगाना पड़ता है, इसको लगाने के अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मल चीज है ये, इसको कहते हैं पैरेलल बार, जो कि आपको मिल जाती है। भाई ये सबसे एक्सपेंसिव चीज है जो कि आपको अब तक की मिलेगी। सबसे पहले चीज मैंने बताई आपको, ये शायद कुछ होता है 400-500 रुपए की एक आएगी अगर आप 100 सेंटीमीटर की लेते हो तो। बाकी ये 74 सेंटीमीटर की 350 से 400 के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस बैग के अंदर आती है, मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके बताया साथ साथ के अंदर। ये फर्स्ट ईयर का ये जो मेरे पास पड़ा था, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दिया। खैर इस पैरेलल बार को रखते हैं साइड में। ये हमारा था स्टेशनरी आइटम नंबर 1, ठीक है ना। याद है कि पैरेलल बार आपको लेनी बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर हैंड ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद इसके साथ पैरेलल बार का कहते हैं दोस्त, पैरेलल बार का मित्र। जब तक ये ट्राइंगल नहीं है उसके तब तक पैरेलल बार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पैरेलल बार और ये ट्राइंगल, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सेट स्क्वायर। इसका नाम आर्किटेक्चर की भाषा में कहते हैं इसको सेट स्क्वायर। इसका और इसका बहुत बड़ा रोल है, इस दोनों का आपस में दोस्त है, ठीक है। ये बैग आता है इसका ट्राइंगल सा, इसके अंदर ऐसा निकलता है ट्राइंगल। ये तो बचपन में बहुत देखे हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक स्केल दे रखी है, यहाँ पर एक स्क्रू है। जब मैं स्क्रू को थोड़ा सा खोलता हूँ तो ट्राइंगल इससे खुल सकता है, देखा, ये खुल जाएगा। इस खुलने के बाद क्या होता है, देखो इसमें क्या अलग अलग स्केल लगी है, चारों तरफ ये तीनों तरफ स्केल लगी है, और यहाँ पर खुल जाएगा। बिकॉज क्या, इसको अपन किसी एंगल के ऊपर खोल सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 30 डिग्री पे खोल सकता हूँ, मैं इसको स्केल पर 30 सेट करता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा। 30 सेट का उसके बाद इसको कस कर दिया तो क्या, ये 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पर हो गया, राइट। अब मैं इसको क्या 30 के ऊपर यहाँ पर खींच सकता हूँ, लाइन वगैरह जो भी खींचनी मेरे को, एंगल वगैरह खींचना करना। तो क्या होता है ना कि होता क्या, बेसिकली आपको मोटा मोटा बताता हूँ। ये पैरेलल बार है और ये, तो ये दोनों आपस में से मिलाकर काम करता है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ तो ये मिलाकर आपस में काम करता है ऐसा। तो इसको रख के मैं कहीं भी एंगल वगैरह खींचना हो, कुछ भी खींचना हो, तो आपस के अंदर मिलाकर ये दूसरे से काम करते हैं। इसको यूं सेट कर सकता हूँ, राइट, इसको यूं सेट कर सकता हूँ, आपस में मिलाकर आपस में काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, कहने का मतलब है, ठीक ना। तो ये आपस में काम करते हैं, आपस में दोनों दोस्त है, पैरेलल बार है, सेट स्क्वायर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या चीज है पैरेलल बार का मतलब। बाकी 1960 जिस एंगल के ऊपर सेट करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। तो ये पैरेलल बार जो चीज हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम की रहने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद इसको रखते हैं नीचे से, बहुत सारे आइटम जल्दी जल्दी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंच का भी यूज करते हैं, कुछ ट्राइंगल्स आते हैं, आपने देखे होंगे बचपन के अंदर छोटे छोटे जो ज्योमेट्री के अंदर आते थे, ज्योमेट्री बॉक्स में यहाँ पर कुछ जो कट लगे होते, कुछ हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, कुछ ट्राइंगल, रेक्टेंगल वगैरह, हर चीज के कट होते हैं, तो डायरेक्ट आप चीजों को बना सकते हो, ठीक है। ये ट्राइंगल वगैरह मेरा नहीं है, वीडियो बनाने के लिए किसी और से लेकर आने पड़े थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आता है पेंसिल का बॉक्स। होता क्या है, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हमको अलग अलग शेड वाली पेंसिल यूज करनी पड़ती है, शेडिंग वाली, जिसको क्या आता है ना, कोई डार्क शेड होगा, कोई लाइट शेड होगा, जिसको अब यहाँ पर नाम दे दिया गया। क्या थोड़ी सी लाइट है तो उसको बोल दिया बी, इससे डार्क 2B, फिर देन 4B, 6B, 10B, ऐसे अलग अलग तरीके का डार्क से डार्क बता रहेगा। उसके बाद एक सबसे लाइट होती है HB, HB नॉर्मल होती है, उसके हाई सबसे लाइट होती है 2H, उसके बाद होता है 4H, ऐसे करके क्या बना रखा है। तो इसके पेंसिल का सेट आता है, जिसमें लिखा भी देखो, लिखा है HB, B, 2B, ऐसा करके पूरा सेट आता है डब्बा। इसमें अलग अलग तरह की एक एक टाइप पेंसिल आती है। तो आपको क्या ऐसा बॉक्स लोगे तो काम है, ये पेंसिल दे रखी है यहाँ पर, ये 2B, HB, 4B, सब तरह की पेंसिल यहाँ पर आपको दिख रही है। अलग अलग क्या है कि ग्रेडिंग, यहाँ पर पेंसिल आपको बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। इसको स्टूडियो ड्राइंग पेंसिल्स कहते हैं इसको। सिंपल सी बात है, कोई सी भी कंपनी की आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं इसकी रेट वगैरह देख रहा था, वैसे तो अगर ओपन बात करें, जैसे 36 रुपये लिखा हुआ है, 36 रुपये का भी लिखा हुआ है, पूरा आता है।
अलग से लोगे तो पेंसिल आपको 10 रुपए की एक मिलती है, ठीक है। अगर ये बॉक्स लो सबसे बढ़िया, बॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप की आपको पेंसिल मिल जाती है देखने को, तो आपको काम अच्छे से हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी चीजों का लिंक मैंने आपको नीचे अमेजोन का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। सब चीजें आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, मैंने सब चीजों का आपको लिंक दे रखा है। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, सब चीजों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। जरूर जाकर परचेज आप कर सकते हो, आपको इजीली चीजें मिल जाएगी। चलो रखते हैं इसको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, क्या ये तो भाई कैलकुलेटर है, दिख रहा है कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। क्या है ये काम ऐसा रहता है, आपको ये ऑन हो गया कैलकुलेटर, इसको बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब क्या होता है ना आर्किटेक्चर के अंदर, ऐसे आपको सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना कर दूंगा। तो सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट आता है हमारे, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों लगभग एक ही है। तो स्ट्रक्चर जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके अंदर हमको मैथ और फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, राइट। उसके कैलकुलेशन के लिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज होता है। ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, इसको कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसके अंदर क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब थीटा, गामा, अल्फा, बीटा, वो सब इसमें इंक्लूड है। इसको कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आपको बहुत ज्यादा नीड और रिक्वायरमेंट है, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर इज मस्ट है और आपको चलाना सीखना पड़ेगा। एक दिन का काम सीख जाओगे अगर आप वीडियो बोलो तो इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये कुछ स्क्रू वगैरह है, क्लैंप, ये सभी चीजें जो अभी पहले बार देखी थी उसको लगाने के हैं, ठीक है ना। ये क्या बाद में बात करेंगे इसके। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बाद वो आता है क्या, ये देखो कुछ फोल्डर दिया हुआ है। एक फाइल है कॉलेज की, ऐसा फोल्डर होता है, ये अलग पेज आता है। ये फाइल भी हो सकता है, आपको बनानी पड़ेगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिसके अंदर आपको फाइल का काम करना पड़ता है। तो फाइल कुछ फोल्डर वाली फाइल, जिसके अंदर थ्रेड वाली फाइल, धागे वाली फाइल आती है, कहीं की प्लास्टिक फोल्डर वाली फाइल आती है। हमने बहुत स्कूल में बहुत बनाई हुई ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये रहा, ये हमारे पास होता है पिन, ये बोर्ड पिन। स्कूल के अंदर हमारे पास नोटिस बोर्ड होते हैं, वहां पर हम पिन लगाते हैं। पिन से पिन भी बहुत काम आती है। पिन किस लिए काम आएगी, जब आपकी जूरी होती है, ठीक है। जब आप जूरी का मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो कॉलेज के अंदर, तो आपकी जो शीट्स होती है उसको बोर्ड के ऊपर पिन से लगानी पड़ती है। तो पिन कितनी बार काम आ जाती है, तो बॉक्स लेकर मैंने आगे रख रखा है पिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फेविकोल, ठीक है। फेविकोल तो बहुत जरूरी है आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए। साथ में हमको मॉडल बनाने पड़ेंगे, मॉडल मतलब फिजिकल मॉडल। कुछ चीजें मॉडल के अंदर कौन चीजें चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। वो मॉडल को चिपकाने के लिए फेविकोल पहले हाथ में आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं पिन या सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन दिख रहा है आपको, ये सेफ्टी पिन है, तो थोड़ी कुछ काम आ सकती है। पैकेट पड़ा था मेरे पास, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क क्रेयॉन्स कलर, पुराना हो गया थोड़ा सा, पर लेकिन ये आपके काम का होगा। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, सीजर। सीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मॉडल बनाना है, मॉडल के अंदर पेपर वगैरह काटने के लिए, कटिंग वगैरह करने के लिए सीजर की बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी सीजर खरीद लेना, ठीक है ना। ये सब चीजों की तो रेट आपको पता होगी, खैर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। कुछ नई चीज आ गई तो मैं उसकी रेट आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, ये छोटी सी डायरी है, छोटी सी डायरी हमेशा रखना है। ये छोटी सी डायरी लिखने के लिए चीज है, ठीक है ना। छोटी सी डायरी, ये मतलब कहते हैं ना यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। डायरी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके काम वगैरह लिखने के लिए, कुछ छोटी मोटी चीजें लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें लिखने के लिए, ठीक है ना। खैर डायरी को रखते हैं साइड में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आ रहे हैं आपके सामने, वो है ये रहा कलर्स। हमारे पास आता है कौन सा, पेंसिल कलर। क्रेयॉन्स कलर हो गया, पेंसिल कलर वगैरह कलर छोटे मोटे चीजें फर्स्ट ईयर के अंदर आपको काम आएंगे। तो कलर के अंदर तो आपको पता ही कलर कैसे होते हैं, तो कलर तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। कलर का पैकेट है, ये सब 10-15 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आता है स्केच बुक, ड्रॉइंग बुक। स्केच तो बहुत खराब बने हुए, इसके अंदर स्केच देखने की जरूरत नहीं है, बता दूं आपको खाली पेज। ये ड्राइंग स्केच बुक आप ले सकते हो। स्केच बुक बहुत ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट काम आती है आपको। जब फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे, छोटे मोटे स्केच आपसे बनवाए जाएंगे एज ए प्रैक्टिस करने के लिए, आपका हाथ खोलने के लिए। तो स्केच बुक बहुत जरूरी है आपको। स्केच बुक नए काम में, स्केच बुक के साथ साथ एक और तरह की स्केच बुक मैंने परचेस कर रखी थी, वो वाली सिंपल वाली और स्पाइरल वाली, ठीक है ना। ये 2-3 परचेस कर ली ताकि काम हो जाए, ठीक है ना। कुछ भरी है, कुछ पेज खाली है। ये फर्स्ट ईयर की किताब मेरे पास पड़ी है, वीडियो बनाने के लिए अभी तक रख रखी थी संभाल कर। अभी मैं फाइनल ईयर के अंदर आ गया हूँ, ठीक है ना। 4 साल हो चुके हैं, देखो, ठीक है। ये एक खराब कपड़ा, डस्टिंग क्लॉथ, ये देखो जैसे टेबल मेरे सामने से पहुंचने के लिए, ठीक है ना। ये कुछ हो तो जहाँ बस खाली झड़काने के लिए, पहुंचने के लिए डस्टिंग क्लॉथ बहुत काम होने वाला, रखते हैं साइड में इसको। आगे बढ़ते हैं, ये एक और डस्टिंग क्लॉथ यहाँ पर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी चीजें समझ में आ रही है। चलो एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, ये आती है स्केल, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर स्केल, इसको कहते हैं टी स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पैरेलल बार, सेट स्क्वायर जैसे बात की थी, ये इंपॉर्टेंट नई चीज है, इसको बोलते हैं टी स्केल, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर स्केल, शॉर्ट में कहते हैं टी स्केल। कैसे होती है, देखो ये ट्रायंगुलर से इसका बॉक्स है, अंदर के बॉक्स खोलने के बाद ये निकलती है बॉक्स से, ये देखो ट्रायंगुलर स्केल, ये 3 ट्रायंगुलर स्केल। स्केल के अंदर क्या है, इसमें स्पेशल क्या है, ऐसा देखो इस स्केल के अंदर क्या है ना, हर एक जगह आप हर एक कॉर्नर को स्केल दिए जो कि एक अलग अलग स्केल के ऊपर, फॉर एग्जांपल 1:50 अलग अलग रेशियो के ऊपर, 1:50 की भी है, 1:100, 1:10, 1:20, 1:25, ऐसा करके यहाँ पर आपको क्या है 6 तरह की स्केल मिल जाती है, 6 तरह के रेशियो के अंदर मिल जाती है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें जब होती है, उसको बहुत बड़ी चीज को छोटे स्केल के ऊपर बनाना होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी डायमेंशन ली उसको कैलकुलेट करेंगे कि लेट्स से कोई 100 सेंटीमीटर उसको कैलकुलेट करना है 1:10 के ऊपर, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना डायमेंशन है 1:10 के ऊपर, उसके बाद उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको नाप के लाइन खींचेंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ता है,
कोई भी बड़ी चीज है उसको जितने रेशियो के अंदर लिखना है 1:10 की, डायरेक्ट 1:10 की स्केल यहाँ से देखी, डायरेक्ट लगाया और डायरेक्ट लाइन खींची। तो कुल मिलाकर हमको ये क्या करना है, कोई भी बड़ी चीज को स्केल के ऊपर करने के लिखने के लिए डायरेक्ट काम आ जाती है, राइट। उम्मीद करता हूँ इसका हमारे वर्ड समझ गए होंगे। मेरा मतलब है डिटेलिंग में काम आती है, स्केल वगैरह लिख रही थी, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी दिख रहा होगा तो समझ जाना, ये सब चीजें, ठीक है ना। जैसे क्या पैरेलल टी स्केल, सॉरी, इसको अपन रखते थे फिर आप इस बॉक्स के अंदर। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, फैन वगैरह सब बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है, थोड़ा पसीना आ रहा है, ठीक है ना। इसको रखते हैं अपन आगे, ना नीचे रखते हैं। एक और आती है क्या, स्टील की स्केल, लोहे की स्केल, जो हमने स्कूल में बहुत काम लिए। ये थोड़ी सी बड़ी है, 45 सेंटीमीटर की, चाहो तो 30 सेंटीमीटर की भी आती है, तो 30 सेंटीमीटर की आप खरीद सकते हो। 30 सेंटीमीटर यहाँ तक इतनी आएगी बस, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप ले सकते हो, इतनी सी, इतनी, इसको छुपा देता हूँ मैं, इतनी भी आती है मार्केट में, तो ले सकते हो। ये भी क्या छोटी मोटी चीजों के अंदर काम आ जाती है। तो स्केल वगैरह ले, दो तरह की स्केल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक और तरह की स्केल अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हो, वो जो हमारे पास स्टील की स्केल, तो उसकी जगह प्लास्टिक की स्केल भी आती है, तो प्लास्टिक स्केल ले सकते हो। दोनों तरह की स्केल यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज प्लास्टिक स्केल, ये 30 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। कोई भी एक ले लो, दो ले लो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एक और सा व्हाइटनर, चीजों को मिटाने के लिए व्हाइटनर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो भैया ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये पेन, कुछ इसको कहते हैं भैया क्या, माइक्रोन। माइक्रोन मतलब क्या होता है, ये कुछ पेन आते हैं मार्केट के अंदर माइक्रोन। एक पेन थोड़ा सा महंगा आता है, एक पेन आता है 80 रुपीज का, 80-90 रुपीज का एक पेन आता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि हम क्या, एक अलग टाइप के आते हैं, 0.5, 0.2, 0.4 ऐसा अलग टाइप के आते हैं। 0.2 मतलब बहुत ज्यादा बारीक पेन होगा, उससे थोड़ा सा मोटा होगा 0.4, उसके बाद 0.5, 0.6, 0.7 अलग अलग टाइप के निप के ऊपर पेन आते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोन, ठीक है ना। ये भी आपके शीट्स वगैरह बनाने के अंदर, रेंडरिंग वगैरह, रीच वगैरह बनाने में, आउटलाइन करने की चीजों के अंदर काम आते हैं। तो ड्राइंग जो है कॉलेज वाले चीज मंगा सकते हैं। पेन थोड़े से महंगे पेन है, सोच समझ कर लेना। फर्स्ट ईयर के मेरे पास पढ़े थे, अभी तक काम तो बहुत कम आए थे, अभी तक पढ़े हैं, ज्यादा काम नहीं आएंगे इतने चीजें, बहुत सारी जो आपके फर्स्ट ईयर में काम आने के बाद, उसके बाद कभी काम नहीं आने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो बनाने के लिए स्पेशल लेकर आए हूं आप सभी लोगों के लिए। 100 रुपए का पैकेट आता है, 100 रुपए के अंदर आपको मिलता है कौन सा, इसको कहते हैं हम लोग चिजल मार्कर। चिजल मार्कर क्या होता है, देखो ये पैकेट दिख रहा होगा, इसको खोल के बताऊं। चिजल मार्कर कहने का मतलब ये है, आपको क्या करना पड़ता है, देखो अच्छा बहुत सारा सेट आता है यहाँ पर, एक और से भी खोल लेते हैं। देखो चिजल मार्कर क्या है, तो खोलने के बाद पता चलता है आपको, ये कुछ को कहते हैं वाटर मार्कर, वाटर कलर मार्कर। कहने का मतलब जो हम वाटर कलर से जो बनाएंगे, वाटर कलर मार्कर है, चिजल मार्कर कहते हैं वाटर कलर मार्कर, ठीक है ना। अब होता क्या यहाँ पर, इसको जो निब देखो आप, इसको जो निब है वो आपको अलग अलग तरह की क्या है, अलग अलग कट लगे हुए निब के ऊपर। निब भी सब कॉमन निब, राउंड निब नहीं, अलग अलग तरह के कट लगे हुए। तो आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हो, कहीं भी कलर भरते हो, तो कहीं भी आपको बारीक चाहिए होगा, कहीं मोटा चाहिए होगा, अलग टाइप की जो निब है यहाँ पर, उसमें का कट लगेगा। तो टाइप्स ऑफ शेड आप बना सकते हो, वाटर कलर जैसा आपको पूरा मिलेगा। वाटर कलर मार्कर इसको कहते हैं, चिजल मार्कर पूरा सेट है यहाँ पर। 100 रुपए का पैकेट है, वीडियो बनाने के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए परचेज किया है, ठीक है ना। जहाँ तक इसमें से अधिकतर जो है मोस्टली जो है ब्लैक वाला बहुत काम में आता है, ब्लैक वाला से है यहाँ पर, इसमें देखो ब्लैक वाला मार्कर बहुत काम आता है। तो चीजें नाम लिखने के लिए, टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, ठीक है, बाउंड्री वगैरह करने के लिए, ये सब चीजें बहुत काम आती है। तो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट आप चिजल मार्कर को खरीद सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे फर्स्ट ईयर के तो मिल नहीं रहते, इसलिए मैंने वीडियो बनाने के लिए स्पेशल खरीदा था। आप 100 रुपए का, 100 रुपीज, ठीक है, रखते हैं साइड में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो भैया ये कुछ चीजें हैं जो आपको मिलती है यहाँ पर, ये कहते हैं इसको यार हम लोग फैब्रिक का कोन लाइनर। यहाँ पर एक्रेलिक कलर के ऐसे कोन पतले पतले लाइनर्स आते हैं, जो आपको खोलने में डायरेक्ट जो है यहाँ पर पतली पतली लाइन वगैरह खींच सकते हो। ऐसा ये सब बिल्कुल नहीं पाते, इसमें खड्डा होता है, यहाँ पर कलर वगैरह आता है। एक्रेलिक कलर के यहाँ पर क्या है, कोन टाइप आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं लाइनर, कोन लाइनर, ठीक है ना। ये तो खैर हमारे पास क्या है कि जो वीडियो बनाने के लिए स्पेशल किसी और से लिए गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि ये कुछ चीजें बता दो, साइड में कर देते हैं। ये कुछ क्या है, कुछ कलर रंग बिरंगे यहाँ पर क्या है, फोम के कुछ ऐसा कुछ मटेरियल है। ये मटेरियल अधिकतर आपको कोई अगर मॉडल वगैरह बनाना, मैंने बोला आपको मॉडल वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो मॉडल के अंदर कुछ लगाना हो, सजाना करना हो, तो ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें मुझे दोस्त यहाँ मिल गए, तो मैंने कहा चलो लाओ वीडियो बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ये पोस्टल कलर्स। पोस्टल कलर्स बात करते हैं, इसके अंदर खोलने के बाद पता चलता है यहाँ पर जो अलग अलग कांच की शीशी के, मतलब कांच की जो हमारे पास डिब्बी के अंदर ये बहुत सारे कलर्स आते हैं यहाँ पर, ये टाइप्स ऑफ कलर आपको मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं क्या, पोस्टल कलर, ठीक है ना। ये ज्यादा काम नहीं आएंगे, ये भी दोस्त से मंगाए गए थे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, सब मेरे पास भी सब कुछ था। ये गुल पेंसिल को हम कहते हैं, ये पेंसिल के अंदर जो हमारे पास गुल आता है, इसके अंदर डालने की बात है हिंदी के अंदर, सब देसी भाषा के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कंपास पेंसिल कहते हैं, राइट, इसका नाम क्या है, आर्किटेक्चर की भाषा में कहते हैं इसको कंपास पेंसिल। तो ये कंपास पेंसिल आपको खरीद सकते हो अगर आपको पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पेंसिल खर्च हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेलो। एक ये मार्कर है, ब्लैक मार्कर, छोटा सा पतला मार्कर है आउटलाइन करने के लिए चीजों के अंदर, ठीक है, ज्यादा कुछ बड़ी बात है, सिंपल मार्कर ही है, ठीक है, वाटर प्रूफ मार्कर कह सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी स्केल प्लास्टिक में 30 सेंटीमीटर की बात करी थी, 15 सेंटीमीटर की स्केल भी आप काम आ सकती है, आपको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेपलर।
बहुत सारे स्टेपलर की जरूरत पड़ेगी बाद में, जब फाइल को पिनअप, किसी चीज को पिनअप करनी हो, कुछ भी करना हो, कुछ नोट्स वगैरह है उसको पिनअप करने हो, तो इधर उधर छोटा सा स्टेपलर, छोटा वर्जन ले सकते हो। मेरे पास तो बड़ा वाला छोटा वर्जन भी आता है, इतना सा वर्जन स्टूडेंट के लिए, वो ले सकते हो स्टेपलर का, बहुत काम आएगा स्टेपलर आपको, ठीक है, इधर उधर मांगने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, सॉरी नॉट मार्कर, दैट इज कटर। ये कटर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये यहाँ पर ब्लेड आती है, इसके अंदर कटर वगैरह काटना करना। मैंने आपको बोला मॉडल बनाने पड़ते आर्किटेक्चर के अंदर, तो मॉडल बनाने के लिए कुछ काटना हो, शीट वगैरह काटनी हो, बहुत मैं बताऊंगा कौन कौन सी शीट्स होती है, देखो पड़ी भी मेरे सामने आपको दिख रही होगी इसकी शीट वगैरह, इसको कहते हैं सन बोर्ड। तो बोर्ड वगैरह काटने के लिए, सब चीजों करने के लिए ये कटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइन किसने में काम आएगा। आगे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ये आप इसके प्रोडक्ट जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। हमारे पास कंपास है, सॉरी, तो कंपास हमारे पास क्या है, कंपास वगैरह यहाँ पर चीज मिल जाती है, तो कंपास आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कंपास काम आएगा, तो कंपास परचेस कर लेना, ठीक है ना। और साथ साथ के अंदर बात करते हैं, हमारे पास ये एक छोटी सी डायरी है, एक पॉकेट डायरी भी रख सकते हो। मैंने पहले आपको बताई थी डायरी, वो पॉकेट डायरी नहीं थी, छोटी डायरी थी घर के लिए। एक पॉकेट डायरी भी रख सकते हो, जहाँ पर आप इसको कॉलेज से स्कूल, मतलब सॉरी कॉलेज से रूम, रूम से कॉलेज तक आने जाने के लिए पॉकेट डायरी यूज कर सकते हो। कोई काम पॉकेट डायरी के अंदर लिख सकते हो, पॉकेट डायरी बहुत इंपॉर्टेंट, पॉकेट डायरी याद रखना, ठीक है ना, पॉकेट डायरी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, छोटी सी पॉकेट डायरी सेम है, रेड और ब्लू जो मैं रखता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होते हैं क्या, क्लिप। ये देखो आप, ये क्लिप है, ठीक है ना, ये आपको क्लिप दिख रहे होंगे, ये क्लिप है। ये क्लिप किस में काम आती है, देखोगे ये क्लिप है जो कि आपको काम आती है, ये वाला, ये क्या क्लिप है, ये क्लिप वगैरह फाइल वगैरह के अंदर लगाने हो। हमारे पास स्टेपलर नहीं है, तो स्टेपलर की बजाय क्लिप काम में ले सकते हो। क्लिप क्या करना, खोला, उसके बाद फाइल के अंदर लगाया, चेक कर दिया, उसके बाद इसको यूज करके बांध, तो फाइल के आपके पेज वगैरह एक साथ रहेंगे, तो क्लिप वगैरह ये चीज आप यूज कर सकते हो। तो क्लिप आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एक क्लिप 10 रुपए का आता है। नेक्स्ट टेप, टेप के अंदर आपको थोड़ी चमकीली वाली टेप है, इसको काम में ले सकते हो, या फिर आपको व्हाइट सेलो टेप है, दोनों सेलो टेप है, इसमें ब्लैक वाली टेप भी आती है, ब्राउन वाली भी आती है, अलग कलर की टेप। सिंपल हमारे पास व्हाइट टेप की आदत है, वही व्हाइट टेप काम में ले, प्लास्टिक वाली, ठीक है ना। एक इसमें एक रहती है डॉक्टर टेप, जिसको हम बोलते हैं, जो पेपर की आती है डॉक्टर टेप, बिल्कुल व्हाइट कलर की ना, पेपर वाली जो पेपर टेप, वो भी आप काम में ले सकते हो शीट को चिपकाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद ये एक और छोटी सी कैंची है, सीजर, ये दोस्त की मैंने कहा दे भी वीडियो बनाने के लिए काम आएगी। सीजर पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंपास वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पेंसिल के सेट और पड़े हैं। ये पेंसिल पहले अपन जो आपको मैंने बताई थी, जो पैकेट के अंदर थी, वही पेंसिल के सेट यहाँ पर है, ठीक है ना, सेम चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मेरे पास, क्या इसको कहते हैं हम लोग, क्या, फैब्रिक ग्लू, ठीक है ना, ग्लू वगैरह चिपकाने के लिए, करने के लिए, वही सब चीज काम आता है। ये सब चीज भी क्या इधर उधर से लाई गई है वीडियो बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो प्लास्टिक की घास है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, प्लास्टिक के पेड़ घास का जब वो मॉडल बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे पास ये मॉडल पड़ा है, ये मॉडल को बनाने के लिए कुछ भी ग्रीन एरिया होता है, तो वहां पर क्या ग्रीन कलर की प्लास्टिक चिपकानी पड़ती है। तो प्लास्टिक की जो यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह ये सब चीज थोड़ा परचेस कर सकते हो मॉडल वगैरह बनाने के लिए, मॉडल को अच्छा बनाने के लिए। इन चीजों से क्या होता है, 2-4 मार्क्स, 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, बिकॉज आती कितनी 10 रुपए की इतनी सारी आ गई, तो 10 रुपए के अंदर 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो बुरा ही क्या है, ठीक है ना। वो बात होगी 100 रुपए के अंदर 10 मार्क्स या 100 रुपए के अंदर 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो नहीं लेना आपको, पर लेकिन 10 रुपए के अंदर 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। तो इन सब चीजों से आप मॉडल अपना अच्छा बना सकते हो।